मोदी के दिल की राख कुरेद मत, पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। अरे पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है। विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। मोदी और अमित शाह जी के दीवाने जान देने से नहीं डरते। अरे ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी अमित शाह जी का नंबर 1 मैं दीवाना हूँ। विपक्ष वालों के पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा। अब माँ गंगा को भी पता चल गया है कि विपक्ष वाला मेरा बेटवा सब हो गया बिल्कुल बेढंगा। इसलिए माँ गंगा भी कह रही है भारत के लोगों से कि तीसरी मर्तबा भी मोदी को जिताकर इन विपक्ष वालों को कर दो पूरी तरह भिकमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूँ उस जिला का नाम है दरभंगा। भारतीय जनता पार्टी का दमदार कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का दमदार कार्यकर्ता हूँ। इसलिए जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर एपीजे अब्दुल कलाम लिख देना। मोदी और अमित शाह जी के दीवाने का जनाजा है जरा धूम से निकले। भारतीय जनता पार्टी के दीवाने का जनाजा है जरा धूम से निकले। भारत के हर शहर हर गली से जरा घूम के निकले। भारत के हर शहर हर गली से जरा घूम के निकले। मोदी को हराना विपक्ष वालों बहुत मुश्किल है और ये दीवानगी हमारी मिटाए ना मिटेगी। विपक्ष वालों ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। भारत को पूरे विश्व में आगे बढ़ाया है तो ये कमालात गजब का ईश्वर ने खुदा ने मोदी जी को दिया है। तो मेरा फायदा हो ना हो इस कोई परवाह नहीं है, देश का फायदा हो रहा है और होना चाहिए। इसलिए मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ दमदार तरीके से मैं खड़ा हूँ। ये 24 का चुनाव आ रहा है और 24 के चुनाव से पहले हम अभी जा रहे थे पटना के अटल पट पे और हमें मिल गए हैं एक मौलवी है जो ये मतलब काफी सारा जो है मोदी जी का, अमित शाह जी का और लगातार यहाँ पे लिखा हुआ है मोदी है तो मुमकिन है। 2024 में मोदी को फिर से पीएम बनाना है, इस प्रकार का लिखा हुआ है। पीएम मोदी को जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा और 2024 में मोदी हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस तरीके के जो पोस्टर हैं और मोदी को मोदी फिर से मोदी दिल से, ये सब लेके जो है मौलवी साहब जो घूम रहे हैं। क्यों लेके ये सब घूम रहे हैं आप? अभी 24 चुनाव करीब है। भारतीय जनता पार्टी को मोदी अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे भारत के 24 राज्यों में हर एक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिले तो मैं पूरे देश में घूमता हूं। इसके लिहाज से लोगों को और फिर आप लोगों का सहारा लेता हूं ताकि प्रधानमंत्री जी तीसरी मर्तबा पीएम की कुर्सी तक पहुंचे। और मैं इस तरीके से नारा भी देता हूं कि कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से। और ये जो दो चेहरे देख रहे हैं मोदी अमित शाह जी, दिखाइएगा भारतीय जनता पार्टी का चमकिया कह लिया जाए। ये शेर ले जाइए कि मोदी और अमित शाह जी के दीवाने जान देने से नहीं डरते। मोदी और अमित शाह जी के दीवाने जान देने से नहीं डरते। अरे ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। और ये शेर भी कि मोदी और अमित शाह जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया, मोदी और अमित शाह जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया। अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं, ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। और कमल का फूल भारत की जनता कर चुकी है कबूल। विपक्ष वालों तेरा बकना है बिल्कुल फजूल, इसलिए तुम बकते रहो ऊल जुलूल फजूल। आपको अच्छा एक बात बताइए, आप ये सब बोल रहे हैं, आपके ही समाज के लोग कहीं आपको डर नहीं लगता है इस प्रकार का? देखिए मैं भारतीय हूँ। अब भारत के हर नागरिक, हर धर्म और हर जात के लोगों का वोट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, मोदी अमित शाह जी को। तो मैं भारत को देख रहा हूँ। जिस तरीके से मोदी जी का ये नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, ये पूरे भारत को जोड़ कर रखता है। और इस वक्त मेरे भारत को पूरी विश्व में सबसे आगे बढ़ाने वाला कोई है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। तब मेरी तरफ से एक शेर और ले जाइए कि जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। अरे जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त विश्व दुनिया की सियासत का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। इसलिए देख रहे हैं कि दुनिया का सुपर पावर मुल्क का अमेरिका का सदर अपनी जगह छोड़कर हमारे प्रधानमंत्री की तरफ उठकर आता है। ये हमारे मुल्क की और प्रधानमंत्री जी की खूबी है। तब एक शेर और हट के ले जाइए, वो ये है कि हमें पीएम मिला है नरेंद्र मोदी जैसा। अच्छा। अरे हमें पीएम मिला है नरेंद्र मोदी जैसा। बिहार और भारत के लोगों, हमें पीएम मिला है नरेंद्र मोदी जैसा। बिहार और भारत के लोगों, मकद्दर का सिकंदर है हम।
बिहार और भारत के लोगों, तो यकीनन हमारे प्रधानमंत्री का जवाब नहीं है। और इस वक्त मैं चंद जुमले, और खास करके नरेंद्र मोदी जी कुछ महीने पहले संसदीय में विपक्ष वाले को धोते हुए एक शेर कहा था, वो शेर कहना चाहता हूँ। नाम नहीं लिया, यही कमाल होता है, कटाक्ष करना, नाम नहीं लेना। हमारे प्रधानमंत्री जी की खूबी देखिए, वो ये था कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, अरे तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, लेकिन कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मतलब ये मोदी जी ने शेर कहा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये संसद में कहा था। और जब बिहार में आप खड़े हैं तो बिहार की आवाज पूरे भारत और पूरी दुनिया तक पहुंचे। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी अमित शाह जी का नंबर 1 मैं दीवाना हूं। और तो मैं एक शेर यूं ले जाइए कि पीएम, विपक्ष वाले को सुनाइएगा, विपक्ष वालों के लिए है, पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। अरे पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है, विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। और आपको और दुनिया जानती है कि केंद्र की हवा को पहचानने में ये घराना बहुत माहिर थे, खास कर रामविलास पासवान जी का घराना। और इसीलिए कहा जाता है कि 6 प्रधानमंत्री जो केंद्र में रहे देश में, उसके साथ मिलके वो सरकार में रहे। तो ये हमारे मुल्क की। और इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और जुमले कहना चाहता हूँ जो विपक्ष वाले तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है, कि विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब, अरे विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब। मोदी और अमित शाह जी जैसे लीडर से या नेता से लिया है इन विपक्ष वालों ने पंगा। अरे विपक्ष वालों, मोदी और अमित शाह जी तो पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हुए। मोदी और अमित शाह जी तो भारत के हर शहर हर गली में मशहूर हुए। विपक्ष वालों को जहालत ने कर दिया नंगा। विपक्ष वालों के पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा। माँ गंगा को भी पता चल गया है कि विपक्ष वाला मेरा बेटवा सब हो गया बिल्कुल बेढंगा। इसलिए माँ गंगा भी कह रही है भारत के लोगों से कि तीसरी मर्तबा भी मोदी को जिताकर इन विपक्ष वालों को कर दो पूरी तरह भिकमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूँ उस जिला का नाम है दरभंगा। आप जो है लोकसभा भी देखेगा, जिस विपक्ष को आप इस तरीके से कोस रहे हैं वो विपक्ष देखेगा, तो आपको डर नहीं लगता है विपक्ष? भाई भारतीय जनता पार्टी का दमदार कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का दमदार कार्यकर्ता हूँ, इसलिए जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का दीवाने की तरफ से जुमले ले जाइए कि मोदी और अमित शाह जी के दीवाने के बारे में मैं जो दीवाना हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अगर मैं दीवाना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर एपीजे अब्दुल कलाम लिख देना। और जब मैं मर जाऊं तो यूं कहिए कि मोदी और अमित शाह जी के दीवाने का जनाजा है जरा धूम से निकले। भारतीय जनता पार्टी के दीवाने का जनाजा है जरा धूम से निकले। भारत के हर शहर हर गली से जरा घूम के निकले, भारत के हर शहर हर गली से जरा घूम के निकले। इसलिए मुझे एक शेर और कहनी है, वो ये कि पूरे भारत के लोग इस वक्त तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बिल्कुल बनेंगे। मैं इस जुमले कहा करता हूं कि किसी के खाते में 15 लाख आए ना आए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 15 साल लगातार पीएम मोदी पीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे उसकी गारंटी देती है भारत की जनता देती है। मैं बड़ा सबसे बड़ा मोदी भक्त हूं जनाब, मैं बड़ा सबसे बड़ा मोदी भक्त हूं जनाब। आप सब ऐसा न समझे बकता हूं हैजान में पागलपन में। अरे कोई भी मुझसे बड़ा मोदी का दीवाना न होगा अबू कासिम हिंदो पाकिस्तान में ही और न कब्रिस्तान में। तो यकीनन इस वक्त मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को हराना विपक्ष वालों बहुत मुश्किल है। और ये दीवानगी हमारी मिटाए ना मिटेगी। विपक्ष वालों ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। अरे किसी ने कहा था आरसीपी सिंह है ना, आरसीपी सिंह ने किसी के लिए कहा था, आप लोग मालूम कर लीजिएगा कि 7 जन्म प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। और ये 7वां महीना भी चल रहा है, जुलाई महीना 7वां महीना होता है। और हम लोग ज़रा अभी 9 साल बेमिसाल के लिहाज से पूरे भारत में घूम भी रहे हैं, तो हम 9 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री का विपक्ष वाले को ये भी कहिए कि प्रधानमंत्री के चाहने वाले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री विपक्ष वाले को नानी याद दिला देंगे। देखिए ये एक मौलवी होकर किस तरीके से भाजपा के और नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के बहुत बड़े फैन हैं, और ये पूरे बिहार में घूमकर जो है मोदी जी का कहो दिल से 2024 मोदी फिर से इस तरीके का नारा लगा रहे हैं और पूरे देश में घूमते हैं। ये इनका देखिएगा, ये लाल किला पर जाके मोदी का बड़ा सा जो है फोटो लेकर इन्होंने फोटो खिंचवाया है 2024 में मोदी। ये मुंबई का फोटो है, कहो दिल से मोदी फिर से मुंबई जाकर ताज होटल के पास जाकर जो है इन्होंने फोटो खिंचवाया है। और भी तरह तरह का इनके पास, ये कौन सा है आपके पास,
ये दिखाइएगा। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है 2024 में मोदी को फिर पीएम बनाना है, इस तरीके का नारा लगा रहे हैं मौलवी। तो आपको डर नहीं लग रहा है कहीं आप ही के समाज, जो आप ही का विरोधी है, जो विपक्षी है, तमाम विपक्षी दल है, जैसे टीएमसी हो गया, राजद हो गया, और भी तमाम लोग हो गए, तो इन सभी पार्टियों से आपको डर नहीं लगता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दमदार कार्यकर्ता, मैंने अभी कह दिया कि जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। तो सही बात है, भारतीय जनता पार्टी में आपने एक लफ्ज़ ज़रूर कहा, मैं कहा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए और इस तरह बोलने के लिए दीवाना होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी और अमित शाह जी का नंबर 1 दीवाना हूं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मैं रहूं न रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीसरी मर्तबा भी प्रधानमंत्री मोदी जी को पीएम की कुर्सी पर रहना चाहिए। मतलब आपको डर नहीं लगता है, आप अपने मरते दम तक पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना यकीनन। और सारी चीज मैंने बोल दिया आपको कि प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी के आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, भारत के हर गली हर शहर में जरा घूम के निकले। वाह, क्या शायरी मारते हैं, इनकी बात जो है पूरे भारत में आप लोग फैला दीजिए और तमाम दूसरे देशों में फैला दीजिए कि इनका जो एक मौलवी है, और तमाम ऐसे बहुत सारे मौलवी है जो मोदी के भक्त है, मोदी पे फिदा हो चुके हैं, एकदम तन मन धन से मोदी के पीछे आप लोग खड़े हैं ना? बिल्कुल, जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे। पीएम की कुर्सी पीएम मोदी के अलावा विपक्ष वालों तुम लोगों को कभी ना देंगे। चलिए, ये देख सकते हैं किस तरीके से बहुत बड़े फैन अमित शाह और मोदी और भाजपा के हैं, और ये फिर से तीसरी बार दावा कर रहे हैं कि पूरे भारत में भाजपा की सरकार बनेगी और पीएम नरेंद्र मोदी जो है फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री की गद्दी पे बिल्कुल। 24 में भारत के 24 राज्यों की हर एक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिले, 24 राज्य की हर एक लोकसभा सीट आए, तब जाके प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, पीएम का। इसलिए हमें राज्य में जो भी सीएम है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, योगी हो, बने रहें, लेकिन इन लोगों को कहिएगा मेरी तरफ से कि ख्वाब पीएम का ना देखें, क्योंकि वो कुर्सी खाली नहीं। इस वक्त भारत को पूरे विश्व में आगे बढ़ाया है, तो ये कमालात गजब का ईश्वर ने, खुदा ने मोदी जी को दिया है। तो मेरा फायदा हो ना हो इस कोई परवाह नहीं है, देश का फायदा हो रहा है और होना चाहिए, इसलिए मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ दमदार तरीके से मैं खड़ा हूं। देखिए, ये मौलवी हैं जो पूरा फिदा है भाजपा पे, नरेंद्र मोदी पे और भारत पे सरकार पे, केंद्र सरकार पे। तो इनका भी कुछ ख्याल रखा जाए और इनकी वीडियो को इतना फैलाया जाए कि नरेंद्र मोदी तक इनकी वीडियो जाए। और पहले भी कई सारे वीडियो इनके बहुत सारे वायरल हो चुके हैं, तो मोदी के पास भी इनकी वीडियो जो है वो जा चुकी होंगी और नहीं गई है। तो इस वीडियो को इतना फैलाएं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता तक ये वीडियो जाए। तो ये देख रहे थे किस तरीके से मौलवी जी ने, ये मौलवी बहुत बड़े भक्त है जो है, कह सकते हैं भाजपा के, और किस तरीके से ये फोटो आप एक बार जूम करके दिखाइएगा सारे फोटोज को, किस तरीके से ये 2024 की तैयारी पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ कर रहे हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? तमाम लोगों से क्या आप अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं? नहीं, मैं समाज नहीं, पूरा भारतीय समाज हमारा है, पूरा भारत इंसान का, ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। इसलिए ये जुमले से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, उसका कार्यकर्ता भी करता है। इसलिए आज से मैं एक दो शेर और ले जाइए कि सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो, सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो, इंसान हो इंसान की खिदमत किया करो। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मोहब्बत बांट रही है, तब मैं ये शेर देता हूं कि है काम इस वक्त मोदी और अमित शाह जी का भारत से नफरत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत में माहौल बना देना। अब भारतीय जनता पार्टी इसीलिए भारत के हर नागरिक के दिल पर कब्जा कर चुकी है और उसमें कामयाब हो रही है। तो कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।